हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपकी मैथ की क्लास चल रही है, तो इसके पहले हमने जो टॉपिक कराया था वो टॉपिक था आपका औसत। तो हमने औसत के बारे में आपको बताया था और कुछ क्वेश्चन जो थे आपको वो औसत के कराए थे। तो आज हम आपके लिए और क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि उसी टाइप के थोड़ा जो अलग लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हमने लिखा है कि 20 संख्याओं का औसत 15 है व प्रथम 5 का औसत 12 है, तो शेष संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए यहाँ इसमें दिया गया है इस क्वेश्चन में हमको कि जो 20 संख्याओं का औसत है वो 15 दिया गया है। उसके बाद हमको प्रथम 5 संख्याओं का औसत दे दिया गया है 12। तो अंतिम आपकी जो लास्ट जो शेष बचेंगी वो आपकी बचेंगी 15। तो मतलब हमको पीछे की प्रथम 5 संख्याओं को हटा के जो पीछे की संख्याएं होंगी उनका हमको औसत ज्ञात करना है। तो हमको पहले जो दिया गया है वो निकाल लेंगे उसके माध्यम से। तो यहाँ 20 संख्याओं का औसत दिया गया है 15। तो यहाँ से 20 संख्याओं का योग आपका हो जाएगा 20 गुणे 15, क्योंकि औसत बराबर आपका हमने बताया है औसत बराबर कि सभी संख्याओं का योग कुल योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ से हमको औसत दिया गया है और कुल संख्या दी गई है, तो योग निकालेंगे यहाँ से। तो ये आपका हो जाएगा औसत गुणे कुल संख्या। तो यहाँ पर कुल संख्या आपकी 20 है, औसत दिया है 15। तो 20 संख्याओं का योग आपका आ जाएगा 20 गुणे 15। तो 20 का मल्टीप्लाई जब करेंगे हम 15 से, तो यह आपका हो जाएगा 15 दूनी 30 और 0 आपका 300 हो जाएगा, ये निकल आया। तो 20 संख्याओं का जो आपका औसत निकल के आ जाए योग निकल के आ जाएगा वो आपका हो जाएगा 300। देन बात करेंगे अगर हम यहाँ कंडीशन दी गई, मतलब एक चीज और दिया गया है कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 12 है। तो हम प्रथम 5 संख्याओं का पहले योग निकालेंगे। तो प्रथम 5 संख्याओं का योग निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 5 गुणे 12, 12 पंचे आपका 60 हो जाएगा। तो यहाँ से 60 निकल आया। ठीक है, हमको प्रथम 5 संख्याओं का योग पता है, तो हम इनमें से जब इसको माइनस करेंगे तो हमारी जो बची हुई शेष संख्या है वो निकल आएंगे। तो यहाँ से संख्याएं हो जाएंगी आपकी 15। तो 15 का अगर हम योग निकालेंगे तो जो 300 टोटल है, 60 आप हटाएंगे तो आपका जो शेष बची है उनका आ जाएगा। तो 240 यहाँ से आ जाएगा आपकी 15 संख्याओं का योग। तो अगर हम शेष संख्या का औसत निकालेंगे तो औसत बराबर आपका कुल योग बटे कुल संख्या। तो 240 बटे 15 हो जाएगा। 240 बटे 15 करेंगे तो ये आपका 16 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आपकी शेष संख्या बची हुई थी उनका औसत आपका निकल के आ जाएगा 16। दिन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 और 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है। सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको पहले देखिए, यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 छात्रों का जो औसत प्राप्तांक है वो 45 है। तो हमने निकाल लिया 10 छात्रों के औसत प्राप्तांकों का योग। तो 45 गुणे 10 हो गया, 45 गुणे 10 करेंगे 450 आ गया। इसी प्रकार यहाँ दिया गया है कि 15 का औसत 40 है, तो 15 का औसत हमको दिया गया है 40। तो 15 गुणे 40 बराबर 600 हो गया। अब हम इनको जब ऐड करेंगे, क्योंकि हमको सभी का निकालना है, तो हम इनको अब ऐड करेंगे। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि क्या पूछ रहा है। जैसे इसके पहले जो बोला था उसमें लिखा था शेष संख्याओं का औसत निकाले। शेष मतलब कि घटा के जो बचती हैं। यहाँ कुल बोला है, सभी मतलब बोला है, तो यहाँ हमको कुल मतलब प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ हमको 25 छात्रों का औसत निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 450 निकला इसका। तो 450 प्लस 600 बटे आपका हो जाएगा 10 प्लस 15 मतलब 25। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये 1050 बटे 25, इससे काटेंगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा 42। तो इस क्वेश्चन का जो आपका 25 का जो औसत प्राप्तांक आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 42। देन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपका दिया हुआ है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि 5 संख्याओं का औसत हमको 10 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि इनमें कौन सी संख्या, मतलब एक संख्या ऐसी कोई जोड़ दिया जाए कि जिससे औसत जो है आपका 12 हो जाए। तो देखिए 5 संख्याओं का योग निकालेंगे तो 5 गुणे 10 हो जाएगा।
5 दहम 50 हो जाएगा। उसके बाद हमसे बोल रहा है कि एक संख्या जोड़ देते। अगर एक संख्या जोड़ेंगे हम तो यहाँ पर हमारी संख्या हो जाएंगी 6। तो 6 संख्याओं का योग आपका हो जाएगा 6 गुणे 12। 12 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि औसत 12 हो जाए। तो यहाँ आपका निकल के आएगा 72। तो हम 72 देखिए 6 संख्याओं का योग 72 है, 5 संख्या का योग 50 है। तो हम 72 में से 50 हटा देंगे तो जो संख्या आपने जोड़ी है वो संख्या निकल आएगी। तो यहाँ हमने माइनस कर दिया 72 माइनस 50। तो यहाँ से आप क्या आ गया 22। तो मतलब यहाँ जो संख्या थी आपकी जो हमने जोड़ी थी वो आपकी आ जाएगी 22। देन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि किसी संख्या के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम तथा लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम हो तो लड़कियों और लड़कों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं आपके वह आपके अनुपात से सॉल्व हो जाते हैं। कैसे ये क्वेश्चन हमको कैसे पता करना है कि ऐसे अनुपात से सॉल्व हो जाएगा? बहुत इजी तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। देखिए कैसे, अगर इसमें कुल संख्या दी हुई हो और मतलब जो 2 लोग का पूछा गया हो उनके भी आधे आधे दिए गए हो और कुल का दिया गया हो तो हम ये औसत, अगर इनका औसत पूछा है तो हम अनुपात से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हमको जो दिया गया है पहले सबसे पहले दिया है 60 छात्र, मतलब छात्र जो हैं पूरे वो 60 दिए गए। उसके बाद दिया गया है कि अगर हम बात करें लड़कियों के औसत की तो लड़कियों का औसत दिया गया है 50, तो हमने लिख लिया 50। लड़कों का औसत दिया गया है 65, तो हमने लिख लिया 65। उसके बाद लड़के और लड़कियों, यहाँ एक सेकेंड, 60 छात्रों का औसत भार ये दोनों का दिया गया। अगर हम बात करें 60 छात्रों की तो उसमें आपके लड़के भी आते हैं, लड़कियां भी आती है। तो यहाँ उनका औसत जो है 55 दिया। अब यहाँ से हम देखिए क्या करते हैं, अनुपात वाले में अनुपात निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसको क्रॉस माइनस करेंगे तो यहाँ आपका बन जाएगा, अगर हम 65 में 55 घटाएंगे तो आपका 10 आ जाएगा। 55 में 50 घटाएंगे तो 5, हमेशा बड़े वाले से छोटा घटाएंगे। तो ये आपका आ गया लड़कियों और लड़कियों की संख्या का अनुपात आपका आ जाएगा यहाँ से 10:5, मतलब 2:1। ठीक है, तो अनुपाती योग निकालेंगे तो 2:1 हो जाएगा। अब हमको अगर लड़कियों की संख्या निकालना है तो लड़कियां 60, मतलब पूरी जो आपकी छात्र थे उनमें 60, तो 60 में से हम निकालेंगे, लड़कियों की निकालनी है तो 2 अनुपाती योग। तो 60 गुणे 2/3 हो गया, 3 से काटेंगे 20 आ जाएगा, 20 दूनी 40। तो यहाँ से लड़कियों की संख्या जो है 40 आ जाएगी। और लड़कों की संख्या निकालने के लिए ये झाम करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कुल छात्र आपको 60 दिए गए हैं, उनमें से लड़कियां 40 हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो लड़के हैं वो आपके 20 हो जाएंगे। 60 माइनस 40 करेंगे तो 20 आ जाएगा। देन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम एक नॉर्मल सा फॉर्मूला अपनाएंगे कि जिस पारी का हमको दिया हुआ है, देखिए यहाँ 19वीं पारी का दिया हुआ है 78 रन बनाता है, तो हमने लिख लिया 19। उसके बाद पूछा गया है कि 19वीं पारी के बाद, तो यहाँ हम माइनस करेंगे 1 से, फिर जितना कम होता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, गुणे 2 हो जाएगा आपका, प्लस फिर आपका हो जाएगा 78, क्योंकि 78 रन बनाता है। तो मतलब देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर बोल रहा है कि 19वीं पारी के बाद औसत रन, तो मतलब ये जो है आपका, ये आप पहले इसको करेंगे। अगर इसमें जैसे पूछता है आपका के बाद, तो यहाँ पर के बाद पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर हम पहले लिखेंगे -1 लगा देंगे, गुणे 2 आपको हो जाएगा, प्लस 78 हो जाएगा। 19 में 1 जाएगा आपका, 18 बचेगा, 18 गुणे 2 करेंगे 36 हो जाएगा, 36 प्लस 78, तो यहाँ से आपका 114 निकल के आ जाएगा। जो 19वीं पारी के बाद जो आपका औसत रन आएगा वह आपका आ जाएगा 114। दिन बात करेंगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार दिया हुआ है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है, तो 15वीं बारी के बाद उसका औसत क्या। देखिए आप 15वीं बारी की बात की जा रही है, 15वीं बारी का रन दिया हुआ है और उसके बाद का पूछा है, तो यहाँ पर 15 में -1 करना पड़ेगा, 15 - 1, फिर उसके बाद देखेंगे 3 की वृद्धि हो रही तो गुणे 3 हो गया, फिर 58 रन बनाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाए, यहाँ देखिए पहले यहाँ पर जो आपके पहले क्वेश्चन था उसमें जो है आपकी यहाँ 2 की कमी हो रही थी। देखिए यहाँ 2 की कमी होगी तो हमको
प्लस करना पड़ेगा, अगर अधिक हो रहा है तो हमको माइनस करना पड़ेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ वृद्धि हो रही है 3 की, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस का 58 किया गया। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 15 में 1 जाएगा, 14 बचेगा, 14 तो यहाँ 42 हो जाएगा, माइनस का 58 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 16। देखिए बड़े में हमेशा छोटा घटेगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 16। दिन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की जैसे आपका दिया हुआ है कि किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिससे उसके रनों का औसत 2 अधिक हो जाए। देखिए यहाँ पर आप शब्दों को कैच कीजिए जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। बात की जा रही है 12वीं पारी की, उसके बाद बोला जा रहा है कि 12वीं पारी के बाद उनके रनों का औसत बताइए। देखिए यहाँ पर हमको पहले करना पड़ेगा 12 में -1, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ अधिक हो रहा है कि कम। तो यहाँ हमने देखा तो यहाँ पर अधिक हो रहा, अधिक होने पे हमने बताया माइनस करना पड़ेगा, और अगर ज़्यादा होता है कम होता है तो वहाँ हमको प्लस करना पड़ता है। तो यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ हम माइनस करेंगे। तो ये आपका बन जाएगा 12 - 1 गुणे 2, अधिक हो रहा है तो गुणे 2 हो गया, अधिक हो रहा है इसलिए 63 माइनस का 63। तो ये हो जाएगा आपका 12 में 1 जाएगा, 11 बचेगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, माइनस का 63। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 41। आपका जो आंसर आ जाएगा, जो आपका आ जाएगा 12वीं पारी के बाद जो रनों का औसत आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 41। बाकी जो क्वेश्चन है आपके वो हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। आप लोग ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी ये जो भी सवाल थे आपके, ये जो आपके औसत से रिलेटेड थे वो काफ़ी क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन होता है आपका वो हम धीरे धीरे कराते रहेंगे। ओके, थैंक यू।